से बनाओ। आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। दहशतगर्दी का खतरा सरहद पार से हो या अंदरूनी मुल्क से, इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का सरहदी जिला पुंछ का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी शेलिंग से हुए इमलाक और मजहबी मकामात के नुकसान का लिया जायजा। सदर जमहूरिया की तरफ से आज नई दिल्ली में हुई एक तकरीब पर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स अता और विकसित कृषि संकल्प अभियान की कौमी मुहिम के तहत वादी के कई अजला में भी अवामी बेदारी और राबता प्रोग्रामों का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि चाहे दहशतगर्दी का खतरा सरहद पार से हो या अंदरूनी मुल्क से, इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पूरे अक़वाम आलम ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत देखी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ शुरुआत थी और मुल्क का दुश्मन चाहे दहशतगर्दी या नक्सलिज्म के रूप में हो, उसे खत्म किया जाएगा। इन बातों का इजहार नरेंद्र मोदी ने कराकट बिहार में 48,520 करोड़ रुपए के मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद हाजरीन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार दहशतगर्दी के चैलेंज का मजबूती से मुकाबला करते हुए मुल्क की मजमूई तरक्की के काम में भी जुटी हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025 अता किए। इस सिलसिले में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुई एक तकरीब पर उन्होंने 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ये अवार्ड अता किए। इन प्रोफेशनल्स को नर्सिंग के शोबे में बेहतर कारकर्दगी के सिले में ये अवार्ड दिए गए हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के वजीर जेपी नड्डा और वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पुंछ जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी शेलिंग से इस सरहदी कस्बे में हुए इमलाक और मजहबी मकामात के नुकसान का जायजा लिया। उनके हमरा यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सिविल और सिक्योरिटी अफसरान भी थे। अमित शाह ने पाक शेलिंग से मुतासर कुंभों से मुलाकात करके उनकी शिकायत सुनी। वज़ीर दाखिला ने इस शेलिंग के दौरान मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासर कुंभों को इमदादी चेक तकसीम करने के साथ साथ शेलिंग से मारे गए अफराद के लवाकिन को नौकरियों के तकर्रुरनामे भी दिए। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने कल शाम राजभवन जम्मू में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी हालात से मुतल्लिक एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा के अलावा फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी, मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, यूटी के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों ने शिरकत की। समाजी राब्ता साइट एक्स पर अमित शाह ने लिखा है कि सरकार अमरनाथ यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि हिफाजती अमले को चौकसी बरतने के लिए कहा गया है ताकि यात्रा आसान तरीके से मुनक्किद कराई जा सके। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह यूटी के 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिदायत दी है कि नीट पीजी 2025 जो कि 15 जून को मुनक्किद होने वाला है को 2 शिफ्टों के बजाय सिर्फ एक शिफ्ट में लिया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की क़यादत वाले एक बेंच ने हुकाम को हिदायत दी कि वो इस इम्तिहान को एक शिफ्ट में मुनक्किद कराने के लिए जल्द इकदाम करें और इस इम्तिहान की शिफाफियत को बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। स्कूली तालीम महकमे के सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा ने आज एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल कोठी बाग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्कूली अमले और तलबा से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने किंडरगार्टन सेक्शन में कुछ पल छोटे बच्चों के साथ गुजारे, जिस दौरान उन्होंने छोटे बच्चों की तालीम के लिए दिलचस्प तालीमी माहौल फराहम करने पर जोर दिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीमी फजीलत हासिल करने के साथ साथ खेल सरगर्मियों में भी पेश रहें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मौजूदा जदीद मसनूई जहानत के दौर से इस्तेफादा करें। इस मौके पर तलबा ने कौमी तराना गाया। बाद में उन्होंने नाज़िम तालीम कश्मीर के दफ्तर में महकमा तालीम के आला अहदेदारों और चीफ एजुकेशन अफसरों की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर जी नित्तू ने सेक्रेटरी मौसूफ को स्कूलों में दर्स व तदरीस के हवाले से किए जा रहे इकदाम के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। सभी को शुभकामनाएं हैं कि बच्चे सभी अच्छे से पढ़ें। हम अपनी ड्यूटी को पूरी तरह तभी अच्छा मानेंगे जब हमारा रिजल्ट बच्चों का अच्छा होगा, उनका कैरियर अच्छा होगा, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट सक्षम होगा अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए। कि जहां तक टीचर्स की बात है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम जो कर सकते हैं, अभी अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो रही है, उसमें और भी जो आगे बढ़ोतरी करनी होगी हम लोग करेंगे।
ताकि टीचर्स जो है नई नई चीजें हमारे अपने बच्चों को सिखा सकें। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर के अच्छन डंपिंग ग्राउंड से फैल रही बदबू पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो शहरी श्रीनगर के कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सहूलत का क़याम अमल में लाएं। उन्होंने इस मौजूदा डंपिंग साइट की बदबू को खत्म करने के लिए फौरी तौर इस पर स्प्रे करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छन इलाके के लोग काफी परेशान हैं और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार अवाम की राहत रसानी के लिए मुसलसल काम कर रही है और इस अमल में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं किया जाएगा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर का सयाहती शोबा काफी मुतासिर हुआ है, जबकि तिजारती व कारोबारी सरगर्मियों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सयाहत के अहयाए नौ के लिए काफी इकदाम कर रही है। एमएलए पामपोर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने सित्थर काकपोरा का दौरा किया, जिस दौरान कई अवामी वफूद ने अपने मसाइल बशमूल वाटर सप्लाई स्कीम और सड़क राब्ते की फरहमी उनकी नोटिस में लाए। मौसूफ ने मौके पर ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई को हिदायत दी कि वो पानी के हवाले से लोगों के मुश्किलात को जल्द से जल्द हल करें। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके दीगर मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पहली बार नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कायम किया गया है। इस इकदाम से जनूबी कश्मीर में मैटरनल और चाइल्ड केयर में बेहतरी आएगी। ये सेंटर तमाम तर जदीद सहूलियात से लैस है और इसके क़याम से ज़िले और इसके मुल्हिका इलाकों में नवजायद बच्चों की अमवात की शरह में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। जीएमसी अनंतनाग के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर शौकत हुसैन तेली ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस सेंटर के क़याम से अस्पताल में नवजायद बच्चों के इलाज मुआवजे में काफ़ी सहूलत मिलेगी। ये 2019 में जो है ये इसका आगाज़ हुआ है और तब से आज तक हम सिर्फ यहाँ पे SNCU चला रहे थे, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। उसमें क्या होता है कि हम जो क्रिटिकली सिक बेबीज़ होते हैं जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम नहीं दे पाते हैं। अब रिसेंटली हमने यहाँ पे जो शिफ्ट किया है शेरबाग से, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ब्रांच था, अब यहाँ पे हमने ये NICU है ये स्टार्ट किया है और इसमें अब हमारा जो ये फ़ायदा हुआ है कि जो क्रिटिकली सिक बेबीज़ जिनको हमें श्रीनगर भेजना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ दोज बेबीज़ जो है अब हम उनको यहाँ पे ही ट्रीट करते हैं। अब हमें उनको श्रीनगर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की कौमी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कुलगाम जिले के कई देहात में अवामी बेदारी और राब्ता प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। ये प्रोग्राम चांसर, ओकाई, हदीगाम, आमनू, माहीपुरा, मोहनपुरा, आरा और वेस्ट बटपुरा में मुनक्कद किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों में ज़रूरी सेक्टर से मुत्तलिक साइंसी मिजाज पैदा करने के साथ साथ उन्हें इस सेक्टर में बरोकार लाई जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना है। इन प्रोग्रामों का एहतमाम कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम ने किया है। बेदारी प्रोग्रामों में महकमा ज़राअत और एनिमल हस्बेंड्री से वाबस्ता टीमों ने जिले के किसानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की जानकारी फराहम की। महकमा ज़राअत बडगाम ने कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम के इश्तराक से जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक मेगा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने किसानों को ज़रूरी शोबे में नई तकनीक को बरोकार लाने से मुत्तलिक जानकारी दी। इस मौके पर ADDC बडगाम की तरफ से बेदारी से मुत्तलिक एक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वैन मुख्तलिफ देहात से गुजरते हुए किसानों को मुख्तलिफ ज़रूरी स्कीमों, जदीद तकनीक वगैरह की जानकारी फराहम करेगी। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर
खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। ज़री पैदावार को फरोग देने और काश्तकारी के खर्चे को कम करने के सिलसिले में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के सिलसिले में अनंतनाग जिले के दयालगाम और हाकुरा इलाकों में किसानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इन प्रोग्रामों की निगरानी अनंतनाग के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर शहनवाज अहमद शाह ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इन प्रोग्रामों में किसानों की बढ़ चढ़कर शिरकत इस बात की अक्कास है कि किसान जदीद तकाज़ों के तहत अपनी खेती को अंजाम देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के इनेकाद से किसान बरादरी को काफ़ी फ़ायदा हो गया। कुलगाम में आज ख्वातीन के लिए एक रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में ख्वातीन, खासकर ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन को पेशेवराना तरबियत देने के साथ साथ उन्हें कारोबार से मुतल्लिक जानकारी फराहम करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फराहम करना है। तकरीब पर कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान खास मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स समाजी इक्तिसादी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। उन्होंने ऐसी ख्वातीन को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवारा सतवीर सिंह रैना ने आज कुपवाड़ा जिले के उन इलाकों का दौरा किया जहां हालिया जालाबारी से बागात को नुकसान हुआ है। दौरे के दौरान उन्होंने मेवा बागात को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि नुकसान का तखमीना लगाया गया है, उसे आला हुकाम को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर महकमा मुतासरा बाग मालकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का वादाबंद है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आज सीआरपीएफ की मदद से पुलवामा, बड़गाम, कुपवारा, शुपियां और श्रीनगर अजला के कई इलाकों में छापेमारी और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ मौजूदा मुहिम में तेजी लाना है। विंग के अफसरान का कहना है कि इन छापों का मकसद टेरर नेटवर्क को खत्म करना है। पुलवामा जिले के मुरन गांव में आज माता उमा देवी के जन्मदिन की मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस त्यौहार में कश्मीरी पंडितों के अलावा मकामी मुसलमान लोगों और बैरून रियासत से आए हुए श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर माता उमा देवी की नई मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। मूर्ति की स्थापना के बाद खुसूसी पूजा अर्चना की गई। बाद में श्रद्धालुओं ने वादी में खुशहाली और दायमी अमन के लिए दुआएं मांगी। आज सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। इस सिलसिले में बिजबेहाड़ा अनंतनाग के गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब का जाप किया, जिसके बाद उन्होंने अखंड पाठ, कीर्तन और अरदास में भी शिरकत की। इस मौके पर एमएलए बिजबेहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने गुरु अर्जुन देव जी की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हमें अमन और भाईचारे के लिए गुरु अर्जुन देव जी और गुरु नानक देव जी की तालीमात पर अमल पैरा रहना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा शहीद बुंगा बरजिला में भी सिख बरादरी के लोगों ने उन्हें याद करते हुए गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया। इस मौके पर यहां पर आए मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की रवायत को जिंदा रखते हुए यहाँ के भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी को कायम रखा है। बारामूला जिले के उड़ी इलाके में आज उस वक्त 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जब उनकी जिप्सी उड़ी पुल के नजदीक हादसे का शिकार हुई। पुलिस पोस्ट उड़ूसा उड़ी से वाबस्ता पुलिस एहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे जब उनकी ये गाड़ी सड़क पर लुढ़क गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उड़ी मुंतकिल किया गया। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मुल्हिका इलाके में बारिशें हुई। अफरवट की चोटी पर ताज़ा बर्फबारी से वहां मौजूद सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। इन सयाहों का कहना है कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनके वहां होते हुए बर्फबारी हुई। बांडीपोरा के राजदान टॉप पर गुज़श्ता शब के दौरान ताज़ा बर्फबारी होने की खबर मिली है। ताहम बांडीपोरा गुरेज सड़क ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खुली है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद शाह ने कहा कि इलाके में रात भर ताज़ा बर्फबारी होने के बावजूद इस सड़क पर ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासिर नहीं हुई। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात तेज़ बारिशें हुई, जिस वजह से दर्ज हरारत में नुमाया कमी आई। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आज और कल भी तेज़ हवाओं
کے ساتھ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 3 جون تک ایسے ہی حالات رہ سکتے ہیں، تاہم 4 سے 6 جون تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کوشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔